पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के कई मरकजी रहनुमाओं को 9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों के इल्जाम में सजाओं के बाद से पंजाब में तहरीक इंसाफ का जोर टूटता हुआ दिखाई देता है। इसका एक वाज़ेह सबूत इसकी स्ट्रीट पावर का खत्म होना है। याद रहे कि नवंबर 2025 में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद से अब तक इमरान खान और इनकी जमात की जानिब से दी गई कोई भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी कॉल कामयाब नहीं हो पाई। सूरत हाल यह है कि अब पंजाब में तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर जिंदा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी को आगे लगाया जा रहा है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पंजाब में गुज़िश्ता 2 बरस से खुसूसन 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद से तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान मुतहर्रिक नजर नहीं आए। इन 2 बरसों के दौरान इमरान खान और पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजी तहरीकों के लिए बार बार कॉल्स दी, लेकिन इसके वर्कर सड़कों पर आने से इनकारी रहे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा भी बिल्कुल गैर मुतहर्रिक हो चुके हैं। इसके अलावा पीटीआई पंजाब के कई रहनुमा मफरूर और अदालती कार्रवाइयों के खौफ से पिछले 2 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए हैं। इस सूरत हाल में इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ की पंजाब में स्ट्रीट पावर जिंदा करने का टास्क वजीर आला सुहेल आफरीदी को सौंपा गया है। हाल ही में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर आमद के 2 मकासद नजर आते हैं। इनमें से एक तो पंजाब में जमात और कारकुनों को दोबारा से फाल और मुतहर्रिक करना है और दूसरा इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए मुमकिन तहरीक चलाना है। मारूफ तज्जियाकार माजिद निजामी के मुताबिक सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर एक तरह का पैगाम था कि अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए कोई सियासी मुहिम चलाई जाती है तो जरूरी नहीं कि इसके लिए इस्लामाबाद का रुख किया जाए, बल्कि ये काम लाहौर में भी हो सकता है। माजिद निजामी कहते हैं कि सुहेल आफरीदी ने खास तौर पर पंजाब हुकूमत को यह पैगाम दिया कि इनकी ज़ेर क़यादत पंजाब में भी सियासी सरगर्मी की जा सकती है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलमान गनी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अज खुद कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है। एक तरफ तो इसके रहनुमा मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी जानिब ये मज़ाहमत की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर हुकूमत पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालने की एक कोशिश है। सलमान गनी कहते हैं कि सुहेल आफरीदी एक सूबे के वज़ीर आला के तौर पर पंजाब नहीं आए थे, बल्कि एक सियासी रहनुमा के तौर पर लाहौर आए। अगर वो वजीर आला के तौर पर लाहौर जाते तो पंजाब हुकूमत पर उनका इस्तकबाल करना फर्ज बनता था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए लाहौर बुलाकर पीटीआई कारकुनान को दोबारा मुतहर्रिक करने का मकसद पूरा हो पाएगा, खुसूसन जब अली अमीन गंडापुर को हटाने के बाद से उनके अपने सूबे में पीटीआई 2 वाज़ेह धड़ों में तकसीम हो चुकी है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि 2024 के आम इंतखाबात में इलेक्शन वाले रोज पंजाब में पीटीआई के वर्कर्स या इमरान खान के सपोर्टर ने अपने वोट के जरिए इस बात का इजहार किया था कि वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इसके बाद मज़ाहमती या तहरीकी गिरफ्तारियों में उनका वो किरदार नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी। पीटीआई क़यादत इसकी वजह यह बयान करती है कि इसके कारकुनान को पंजाब में सबसे ज्यादा रियासती इंतकाम का सामना करना पड़ा, लेकिन सच यह है कि सियासी जमातों के वर्कर तो मार्शल अदवार में भी सड़कों पर निकलने से गुरेज नहीं करते। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इमरान का वोटर इलेक्शन वाले दिन खामोशी से उनकी जमात को वोट तो दे देता है, लेकिन एहतिजाजी या मज़ाहमती तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर अब खत्म होती नजर आती है। तज्जिया निगार सलमान गनी कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर से अगर पीटीआई का मकसद किसी एहतिजाजी तहरीक के लिए राह हमवार करना था तो वो इसमें किसी सूरत भी कामयाब नहीं हुई। इस दौरे के दौरान वही लोग ज्यादा मुतहर्रिक थे जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आए थे। इसके अलावा सुहेल आफरीदी लाहौर में अपने कारकुनान में खौफ की फजा कम करने में भी कामयाब नजर नहीं आए, वरना वो शहर में कम से कम 100 अफराद का मजमा तो इकट्ठा कर ही लेते। सलमान के ख्याल में इसकी एक वजह यह भी है कि पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज की इंतजामी गिरफ्त काफी ज्यादा मजबूत है।
सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच इत्तफाक करते हैं कि पीटीआई की पहचान एक एहतजाजी और मज़ाहमती जमात की थी। ताहम उनके मुताबिक ये पहचान तब तक की थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इनकी जमात हुकूमती वसाइल और हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रही थी। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर के हवाले से उनका कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने इंतखाब को कई माह गुजर जाने के बावजूद अब तक इमरान खान को जेल जाकर नहीं मिल पाए, लिहाजा उनके दौरे लाहौर का एक मकसद अपनी शर्मिंदगी को कम करना और पंजाब में मरियम नवाज हुकूमत को दबाव में लाना था। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरगर्मी फायदा मंद रही, लेकिन जब सुहेल वड़ाइच से पूछा गया कि क्या इस दौरे के बाद पंजाब में पार्टी वर्कर्स हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने को तैयार हो जाएंगे, तो उनका कहना था कि ये उम्मीद सिर्फ खुश फहमी पर मबनी हो सकती है, क्योंकि हकीकी तौर पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। तजिया निगार माजिद निजामी के ख्याल में इस वक्त कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाना खुद तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बड़ा इम्तहान होगा। वजह यह है कि अगर पीटीआई क़यादत समझती है कि इसे अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी है, तो इसे 26 नवंबर 2025 से बड़ा इज्तिमा इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर पार्टी क़यादत ऐसा नहीं कर पाई, जिसका काफी ज्यादा इम्कान है, तो पार्टी के वर्कर्स एक मरतबा फिर रियासती जबर का शिकार हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।